तो स्वागत है दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं द रेट हंटर पार्ट 2, जिसमें आने वाली है चूहों की शामत और हम बनने वाले हैं चूहों के लिए यमराज। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए पार्ट 1 पहले देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम खेती घर में पहुँच गए थे, उसके बाद हमने कुछ देर रेस्ट किया। अब हमारा असली काम जो है शुरू होने वाला है और अब हम जंगल की तरफ दाखिल होने वाले हैं। जोनी भाई और न्योबिंदो अंदर चला गया है और फंदा लगाने शुरू करने वाले हैं हम चूहा पकड़ने के लिए। अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से फंदा लगाया जाता है। ये सारे है ढेर सारा फंदा, और मेरे पास कोई माइक नहीं है तो माफ़ कीजिएगा। ये जो पानी का आवाज़ है इससे शायद मेरी आवाज़ दबे। मैं कोशिश करूँगा ज़ोर से बातें करने की और दिखाते चलिए आपको कैसे फंदा लगाते हैं। तो पहला फंदा हम लगा रहे हैं, यहाँ पे न्योबो लगा रहे हैं। ये जो बैम्बू है देख सकते हैं नदी के पार, ये फंदा लगाने के लिए ही बैम्बू को रखा गया है। और यहीं से इस तरफ से चूहा नदी को क्रॉस करने के लिए यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जो हम फंदा लगा रहे हैं यहाँ पे फंस जाएगा। फंदा कैसे लगाया जाता है आइए दिखाते हैं। ये हमारा फंदा लग चुका है, देखिए किस तरह से बारीकी से लोगों ने लगाया है। और यहाँ किस तरह से चूहा फंसेगा। अगर चूहा यहाँ से होता हुआ आएगा, यहाँ से नदी को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पानी को तैर नहीं सकेगा इसलिए। और यहाँ से जब क्रॉस करेगा तो फंदे में दाखिल हो, किस तरह से चूहा फंसेगा देखिए। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं लोगों का उंगली पूरी तरह से फंस चुका है और इसी तरह चूहा भी यहाँ पे फंस जाएगा। हम इस तरह के काफ़ी सारे फंदे लगाने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला फंदा। दूसरा फंदा लगाने के लिए अब जा रहे हैं। देख सकते हैं नाले में ही खड़े हैं और वहाँ भी एक और फंदा लगाया जा रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता एक फंदा लगाने में, इसीलिए वो जल्दी जल्दी फंदा लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी फंदा लग जाए उतना ही अच्छा है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास का माहौल कैसा है, पूरी तरह से जंगल। न्योबो इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी फंदा लगा कर आगे जा रहे हैं, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग के चक्कर में वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और जोनी नीचे की तरफ वहाँ फंदा लगा रहे हैं जंगल के अंदर। तो ना मैं न्योबिंदो को पहुँच पा रहा हूँ, ना ही जोनी को पहुँच पा रहा हूँ। बीच में अकेला पड़ गया हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, जोनी की तरफ जाऊँ या न्योबिंदो की तरफ जाऊँ। और जोनी भी कहाँ होगा पता नहीं। मैं नदी से बाहर निकल गया हूँ। दूर दूर तक दोनों ही तरफ ना न्योबिंदो दिखाई दे रहा है ना जोनी। कहाँ जाऊँ, चलो इस तरफ ही चलकर देखते हैं। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और ये जो पानी जंगल से होते हुए आ रहा है, आप देखिए वो जंगल है वहाँ से सीधा आ रहा है और ये बिल्कुल साफ़ ताज़ा पानी है, इसे हम आराम से पी सकते हैं। फाइनली न्योबिंदो दिख गया है, वो देखिए वहाँ पे फंदा लगा रहे हैं। न्योबिंदो ने कहा कि इस खेती घर के पास में जोनी का वेट करूं ताकि वो भटक ना जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे रास्ते हैं जो अलग अलग खेतियों में जाता है। अगर भटक गया तो फिर काफ़ी दूर तक जोनी निकल जाएगा और भटकता ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे बैठकर जोनी का वेट करते हैं। लगता है जोनी सच में ही भटक गया। उस खेती घर में मैं लगभग 1 घंटे तक मैंने जोनी का इंतज़ार किया, लेकिन जोनी आया नहीं। जोनी आ गया और मैंने अभी भी कहा था कि शायद वो भटक गया। सच में भी वो भटका था। अभी जैसे जैसे वापस आया। तो ये किसका है? दूसरा का डाल दिया। इस बात का डर था वही हुआ। यहाँ फंदा लगाने के लिए हर किसी का इलाका अपना अपना होता है और न्योबिंदो यहाँ लगा रहे थे, यहाँ से शायद नीचे तक, काफ़ी नीचे तक उनका इलाका है और यहाँ ये दूसरे का इलाका है। और
भटकते हुए हमारे जॉनी भाई ने दूसरे के इलाके में फंदा लगा दिया। अभी सभी फंदों को फिर से वापस निकालना पड़ेगा। जॉनी तो मिल गया है लेकिन न्योबिंदो नहीं मिल रहा। अभी तक वो जंगलों में ही है और आवाज़ भी नहीं दे रहा है। ऐसे जंगलों में जब खो जाते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं, हाँ, चिल्ला कर, लेकिन उसका रिप्लाई भी नहीं आ रहा। कोई रिस्पॉन्स नहीं, इग्नोर तो नहीं कर रहा है। आजा, पूरा कीचड़ है तो मेरा पैर धंस गया, फंस गया। अरे ओए, पैर फंस गया मेरा, चप्पल अंदर रह गया। पूरा दलदल है यहाँ पे तो। शिट, ये देख रहे हो आप, ये पत्ता काफ़ी सारे हैं। ये अगर आपके बदन के किसी भी हिस्से को छू जाए ये वाला पत्ता, तो उस इलाके में काफ़ी देर तक तेज़ जलन रहती है। जहरीला पत्ता है ये। यहाँ पे इसे पुष्पुमा कहते हैं। तो बचकर चलना होगा क्योंकि मैंने सिर्फ डाला हुआ है बॉक्सर। तो ये देखिए रास्ते में ही है, ये मेरे पैरों में लग सकता है और मुझे काफ़ी देर तक तेज़ जलन होगी। और जलन वाले इलाके में अगर पानी लग जाए तो जलन और बढ़ जाती है, और अभी तो हमें पानी में ही रहना है। एक और चीज़ दिखाई दिया, ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्तों वाले, इसका स्वाद काफ़ी खट्टा होता है और लड़कियां इसे काफ़ी पसंद करती है। यहाँ पे खाना नमक मिर्च के साथ मिलाकर इस डंठल को खाते हैं। काफ़ी खट्टा होता है और पता नहीं क्यों लड़कियों को खट्टा बहुत पसंद होता है। कोई मांगता तो मैं इसे तोड़ कर ले जाता, पर किसके लिए ले जाऊँ अभी। यहाँ इस प्लांट को बूकू कहते हैं। ये मैंने एक तोड़ लिया है बूकू, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। बाद में धोने के बाद मेरे हाथ पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ, और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ये लोग कहाँ चले गए हैं पता नहीं, चलना मुश्किल हो रहा है बे। अरे चप्पल परेशान कीचड़ की वजह से। शिट, एक कम पत्ता। यहाँ पे गांव में इसी पत्ते पे खाना सब्जी सब कुछ यही इसी पत्ते पे खाते हैं, पैक करते हैं जब वो खेत वगैरह में आते हैं। काफ़ी इस्तेमाल होता है इस पत्ते का। इसे यहाँ पे एक कम पत्ता कहते हैं। हाथ भी धो लूँ। अब शाम के 3 बज रहे हैं। यहाँ पे भी एक फंदा इस तरह से, जितने भी इस तरह के बेम्बू आप देख रहे हैं, हर बेम्बू में एक एक फंदा लगाया गया है। ढेर सारा एक कम पत्ता। वाह, इसी तरह से बच कर चलना होगा क्योंकि यहाँ पे फंदा है। मेरी एक गलती की वजह से फंदा बिगड़ सकता है। एक और बार मेरे ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरे दोनों साथी आगे चले गए हैं, फिर से मैंने उन्हें खो दिया। इधर बता मना। नाक में भी घुसते। फाइनली हम जंगल से फिर खेती में निकल गए हैं और अब वापस लौट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। और फंदा भी अभी बस 10 या 11 फंदा ही बचा है, शायद उसे भी अभी लगा लेंगे। अभी फ़िलहाल 50 से ज़्यादा फंदे लगा चुके हैं और 10-11 है, मतलब 60 फंदा तो मुमकिन है कि 60 के आसपास तक का फंदा हम लगाने वाले हैं।
आज रात को भी, रात के अंधेरे में एक बार चेक करेंगे फंदों को, और फिर कल सुबह भी चेक करेंगे। जंगल और पानी में रहने के नतीजे जोंक लीच साला खून निकलने लगा है। ये दूसरा, ये तीसरा, शायद इस पैर में भी हो, यहाँ पे भी है, देखिए ये पैरों से। सो फाइनली गाइस हम वापस खेती कर आ चुके हैं। वहाँ पूरा दिन निकल गया, अब शाम हो चुकी है, शाम के 3:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। एक फंदा मैंने भी लगा दिया। शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों वक्त हो चला है शाम के, रात के 8 बज गए हैं। ये जो चूहे पकड़ने का ये जो प्रोसेस है, जिसे उजू तेन्नाम कहते हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। उस वक्त रात को जब चेक करने जाते थे या सुबह 3-4 बजे उठकर जब जंगलों में जाते थे और रोशनी के लिए कुछ नहीं था तो मशाल का इस्तेमाल करते थे। तो ये मशाल हमने पकड़ ली है और जोनी बॉय के पास उनका फ्लैश लाइट है, टॉर्च है। तो अभी चले जहाँ पे फंदा डाला था वहाँ से चेक करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि अभी चूहा मिले हमें और कल सुबह भी मिले। देखिए इस मशाल की वजह से काफ़ी रोशनी हो गई है। और रख भाई हमारा पहला शिकार सक्सेस हो गया। पहला फंदा जो डाला था, जो दिन को मैंने दिखाया था, लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक चूहा है। हालांकि मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, देखते हैं। पहला फंदा कामयाब रहा दोस्तों। देखिए पहला फंदा। हाँ दोस्तों, ये वही फंदा है जहाँ पे सुबह जब हम फंदा लगा रहे थे तो बिंदो ने दिखाया था कि, उंगली से दिखाया था कि अगर चूहा यहाँ से गुजरे तो किस तरह से फंसेगा, और एग्जैक्टली उसी तरह से फंसा है। वाह! और ये रहा, मैंने कहा था ना कि बिल्कुल आप लोगों ने जिस तरह का चूहा आज तक देखा है कचरों में, रेलवे स्टेशन में, घरों में, उस तरह का गंदा चूहा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम फ्रेश जंगल का चूहा है। जंगली पत्तों के अलावा ये कुछ नहीं खाता, बहुत ही ताज़ा और फ्रेश। तो पहला फंदा कामयाब रहा और ये अब फिर से फंदा को लगा रहा है क्योंकि कल सुबह हमें एक और बार चेक करना है। तो ये हमारा आज का पहला शिकार। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कई और शिकार आज मिल जाए। हमारा दूसरा फंदा ये खाली गया, यहाँ पे कोई शिकार नहीं फंसा अभी। ये तीसरा फंदा, ये भी खाली गया। इसमें में जा रहे हैं पर इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये जो पत्ता जो दिन को मैंने दिखाया था, इस तरह के पत्ते दोनों तरफ है इस नाली के, जो अगर हमें लग जाए तो काफ़ी मुसीबत हो सकती है। ये चौथा फंदा, ये भी खाली गया। पांचवा फंदा, ये भी खाली गया। कल सुबह चेक करेंगे। अभी मैं लीड कर रहा हूँ, मैं सबसे पीछे हमेशा रहता हूँ तो लीड कर रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। पीछे ओह शिट, एक और, मतलब कुल मिलाकर अब ये 9th शिकार है हमारा, 9वां शिकार। ये देखिए चींटियाँ इतनी सारी है। मुझे लगता है यहाँ एक और है। जब मैं लीड कर रहा हूँ तो मिल रहा है हमें शिकार। ये देखिए, ये हमारा 10th। चूहा ढूंढ रहे थे और केकड़ा मिल गया। केकड़ा, ये देखिए, ओ काफी बड़ा केकड़ा है।
देखो वाह कितना बड़ा है? ओ, केकड़ा। इसके पंजों ने अगर आपको जकड़ लिया ना, बहुत तेज दर्द होता है भाई। इससे ज़्यादा एडवेंचरस वीकेंड क्या होगा। आज संडे है और संडे इस तरह से बिताया कीजिए यारो। तो यहाँ हमारा एक फंदा मिस फायर हो गया, मतलब कुछ चीज़ इसको छू कर निकल गई लेकिन फंदे में नहीं फंसा। लगातार दूसरा मिस फायर हमारे फंदे का। ये हमारा कंटिन्यूस 5वां मिस फायर है भाई। हमने आग जला दिया था और फाइनली जो बिंदु वापस आ गए। देखते हैं उनके हाथ में कुछ लगा है कि नहीं। ग्रास होपर्स। तो आज दिन भर का मेहनत और ये पहला फल मेहनत का, एक केकड़ा, उसके बाद ये सारे लोकल जंगली वाइल्ड रैट्स, जंगली चूहे। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। अब हमारा बिस्तर लग चुका है इस बस्ते के ठीक नीचे और जो बिंदु वहाँ पे लेटा हुआ है और यहाँ पे मैं लेटूंगा और यहीं पे सो जाऊंगा। कल सुबह 4 या 5 बजे उठ के फिर से फंदों को चेक करना है। गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई मामू। जैसा कि कल रात सोने से पहले मैंने कहा था कि सुबह जागकर फिर से दोबारा फंदों की चेकिंग होगी, चेकिंग करेंगे हम और मैं दिखाऊंगा आपको। आई एम वेरी वेरी सॉरी, लिटरली इतना ज़्यादा मैं थक गया था कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। रात को 2 बजे हम सो गए थे और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे मैं जागा। उससे भी पहले जागना होता है लेकिन मैं जाग नहीं पाया, थकान के मारे मैं सो गया था। बेसुध होकर, बेहोश होकर सो गया था और न्योप बिंदो मुझे जगाने की कोशिश करते करते वो थक गए। उसके बाद वो अकेले ही चले गए। उसके बाद फंदों की चेकिंग हुई अकेले की, इसलिए मैं सुबह की चेकिंग आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन अब हम वापस लौट रहे हैं और टोटल 36 शिकार लेकर हम वापस आलो जा रहे हैं। न्योप बिंदो और जॉनी भी जा रहा है और जिस तरह से मेरे आसपास देखिए सुबह का माहौल पूरी तरह से फॉग है। तो अब हम वापस लौट रहे हैं और जिस तरह से द ट्रेडिशनल वे ऑफ कैचिंग रेट्स इन गालो कम्युनिटी, जिसे उजू तेन्नम कहते हैं, ये हमने दिखाने की कोशिश की, जो कि पुरखों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, उसे दिखाने की कोशिश की। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आया हो और ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये वीडियो और किस तरह से मैं और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियो को। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जल्दी मिलते हैं।